हेलो दोस्तों, आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा मोशन और जो चैप्टर है वो 9th स्टैंडर्ड के अंदर है। अगर हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, सारे कंसेप्ट को समझते हुए, तो ये इस बात के लिए आप श्योर हो जाइए कि हम एनटीएससी, केवीपीआई और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है हम उसके सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और ये हम पीवाईक्यू हम यहाँ पे हम आपको करवाएंगे। तो इससे पहले कि वो सारे न्यूमेरिकल हम करें, उससे पहले हमें सारे कंसेप्ट आने चाहिए और क्या क्या थ्योरी में है। क्योंकि हम देखो, मैं पहले आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है, मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, मोशन के टाइप्स क्या है। उसके बाद हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद में हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम उन दोनों को किस टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड या उनकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि जैसे स्पीड के टाइप है, क्या क्या है कि एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है। ऐसे ही वेलोसिटी की भी सिमिलर इस टाइप से टाइप है। उसके बाद में जब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लेंगे, उसी के बाद हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन की भी टाइप पढ़ लेंगे। जब इस चैप्टर को हम पढ़ ही रहे हैं तो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और वो हमें 11th क्लास की भी अप्रोच तक लेके जाएंगे। हमें वो एक्सपोजर भी मिलेगा 11th क्लास वाला भी। और वो वाला क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन साहब की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, हम उन इक्वेशन को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं और उन इक्वेशन ऑफ मोशन से किस टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं या किस टाइप से हम उन न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम मोशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ पढ़ेंगे कि वीटी ग्राफ क्या होगा। वीटी ग्राफ में अलग अलग जो ग्राफ्स होते हैं वो किस टाइप को या कौन सी पोजीशन को या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट वी विल स्टडी अबाउट द मोशन एंड इस चैप्टर का स्टार्टिंग का जो ओवरव्यू है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं मोशन और मेरा नाम है संजू कुमार और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, चैप्टर का नाम है मोशन, तो आपके मन में मोशन चैप्टर का नाम आते ही मन में जहन में ये बात आ गई होगी, मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मतलब चल रही है। लेकिन अगर हम देखें कि फिजिक्स में मोशन कहाँ स्टैंड करता है, ये फिजिक्स में कौन सी ब्रांच से स्टार्ट हो रहा है, ये हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, वैसे पहले हम ये बताते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स देखो, साइंस तो ये होता है कि किसी भी चीज का स्टडी करना साइंस कहलाता है और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज है। अगर आप अलग अलग चीज की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मान लो अगर केमिकल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो वो केमिस्ट्री है, केमिकल साइंस है। अगर आप न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिक नंबर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो दैट इज मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, इसी टाइप से हमारा जो फिजिक्स है वो भी क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। मतलब हमारे नेचर के अंदर जो भी फिनोमिना होती है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, उन सब की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे फिजिक्स के अंदर कवर होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे मत समझना कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है कि ये आप हमें, ये एक थोड़ा ओवरव्यू है फिजिक्स के बारे में, ताकि हम उस चीज से फिजिक्स से यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए हम इन चीजों के ऊपर आए। ठीक है, तो ये फिजिक्स क्या होता है कि नेचर के अंदर होने वाली जो स्टडी होती है उसको हम फिजिक्स के अंदर कवर करते हैं, या उससे रिलेटेड जो साइंस होती है दैट इज फिजिकल साइंस, उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो हमारी जो ये मोशन है, ये बच्चों फिजिक्स की एक ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। वैसे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचें हैं लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिक्स के ये जो चैप्टर मोशन वो मैकेनिक्स के अंदर आता है और मैकेनिक्स की ही कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि होता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स भी एक सब डिवीजन है मैकेनिक्स का। उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के अंदर। या स्टैटिक्स हमें यही बताता है कि अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब स्टेशनरी है, और उससे रिलेटेड अगर हम कोई फिनोमेना पढ़ें तो वो आपके पास में क्या आता है, वो किसमें पढ़ते हैं, स्टैटिक्स के अंदर। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल मोशन में है तो मैकेनिक्स की वह सब ब्रांच जिसमें हम ये चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आप देखोगे कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में ही हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं और दोनों ही पार्टिकल मोशन में होते हैं,
तो अभी डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हो गया कि काइनेमेटिक्स में पार्टिकल मोशन में तो है, लेकिन उसके मोशन के कोच के बारे में नहीं पढ़ते हैं। कोच का मतलब कि कोई पार्टिकल मूव क्यों कर रहा है, उसकी क्या क्या रीजन है मूव करने के, या उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, हमें उन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन डायनेमिक्स जो ब्रांच है, इसकी सब ब्रांच है, उसके अंदर हम मोशन में है, लेकिन वो मोशन में क्यों है, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो सारी चीज की स्टडी करेंगे। लेकिन ये वाला पोर्शन आपके इन 12th स्टैंडर्ड में है, जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वहां पे ये चीजें पढ़ती है। लेकिन हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि जब हम मोशन पढ़ेंगे तो किस किस टाइप से आपकी सब ब्रांचेज आती है और हम उनमें किस टाइप से इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसी टाइप से जब भी हम ये जब चीज पढ़ेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में, तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है। पोजीशन का मतलब ये समझिए कि आप सपोज करो कि मैं आपको ऐसे कहूं कि अहमदाबाद कितनी दूर है या जयपुर कितनी दूर है, तो एक आप कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि 2000 किलोमीटर है, कोई कहेगा 100 किलोमीटर दूर कहेगा, कोई कहेगा 500 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सब अपने अपने रेफरेंस से बता रहे हैं। रेफरेंस का मतलब एक पर्टिकुलर एक ओरिजिन जो पॉइंट है वो अपने अपने हिसाब से मान रहे हैं। इसका मतलब पोजीशन हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पता हो जहां से हम रेफरेंस करके हम किसी पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं। इसलिए पोजीशन क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर दो केस है, अगर मैं आपको अब अगर ऐसे कहूंगी, मान लीजिए कि जयपुर से अहमदाबाद कितनी दूर है, तो आप बताओगे कि लगभग 600 किलोमीटर, क्योंकि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जयपुर मान लिया है। अब वहां से अहमदाबाद की जो डिस्टेंस है वो आप मेजर करोगे, ठीक है ना? तो उस हिसाब से पोजीशन क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन जिसमें हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टू द पॉइंट पहुंच सकते हैं, ठीक है? अब ये पोजीशन क्या होती है? पोजीशन को भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन कुछ हो सकती है, या तो पोजीशन मूविंग स्टेट में है या वो पोजीशन रेस्ट में है। अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन स्टेशनरी है, इसका मतलब ये हो गया कि उस पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग्स है, जैसे कि हमारा घर है, जैसे कि हम लोग अगर चुपचाप खड़े हैं तो वो हम रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब चाहे टाइम धीरे धीरे बढ़ ही रहा हो, लेकिन हमारी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो हम उस पार्टिकल को बोलेंगे इन स्टेशनरी स्टेट या बोलेंगे रेस्ट के अंदर। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी स्पीड सब जीरो है, ठीक है? ऐसे आपके पास में स्थिति का दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं मूविंग स्टेट। मूविंग स्टेट को ही हम बोलते हैं मोशन के नाम से। मोशन क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज होती है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। दो कैसे कि मान लीजिए कि सुबह के 7 बजे कोई पार्टिकल कहां था, या कोई बॉडी कहां थी, या कोई कार कहां थी, और 8 बजे वो कहीं और चलेगी, 9 बजे कहीं और चलेगी। इसका मतलब टाइम टू टाइम पार्टिकल अपनी पोजीशन या बॉडी या कार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इस टाइप की जो पोजीशन, इस टाइप की जो कंडीशन होती है, या इस टाइप की जो स्टेट होती है पार्टिकल की या बॉडी की, हम उसको बोलते हैं मूविंग स्टेट या मोशन। इस मोशन के कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, अगर मैं इसके एग्जांपल देना बताऊं मोशन के, तो हो सकता है कि फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है, मूविंग कार, ठीक है, मूविंग ट्रेन, ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? मूविंग स्टेट के हैं। तो कोई भी अगर पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देन दैट बॉडी विल कॉल्ड इन द मूविंग स्टेट और मोशन। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर हम मोशन के भी टाइप पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। मोशन के हायर स्टैंडर्ड के अंदर तो मतलब मींस 11th स्टैंडर्ड के अंदर तो आप मोशन के बहुत सारे टाइप पढ़ सकते हैं, कि वहां पे आपके पास में हाई लेवल के जो मोशंस होते हैं, जैसे कि रोटेशन मोशन क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, ठीक है, आपके पास में वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। लेकिन अगर 9th स्टैंडर्ड में देखें तो आपको छोटे-छोटे मोशन के टाइप मिलते हैं, कि एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। एक आपके पास में मोशन का यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, वो सब हम पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मोशन के टाइप के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मोशन का जो टाइप है, मोशन का सबसे जो पहला जो टाइप है, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा इसके बारे में देखें तो स्ट्रेट लाइन मोशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। अगर आपको क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं कि बहुत छोटा सा कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, तो देन यू विल से दैट वेरी सिंपलेस्ट टाइप मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। और बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन का एक नाम और है जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है,
रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और ये होता है क्या है रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन का ये वो वाला टाइप है जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव करता है तो इस टाइप की मोशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास में मोशन में जो दूसरा टाइप है वो आपके पास होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो इस टाइप की मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपके पास में कोई पाथ है और यहाँ पे आपके पास में कोई बॉडी है या कोई आदमी है। यहाँ पे मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर यहाँ रेस्ट में है, लेकिन आफ्टर समटाइम्स ये कुछ टाइम के बाद में चल रहा है और यहाँ पे हो गया इसको मान लीजिए 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकंड की टाइम इंटरवल के दौरान इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। इसके आगे अगर ये 5 सेकंड के बाद में जब ये पार्टिकल या ये बॉडी यहाँ पहुंची तो यहाँ इसका टाइम हो गया 10 सेकंड। तो यहाँ जब आगे की डिस्टेंस कवर किया तो ये डिस्टेंस हो गया आपके पास में 10 मीटर। और आगे भी इसी टाइप से आगे का मतलब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि 0 और 5 सेकंड के बीच का जो इंटरवल है टाइम का दैट इज 5 सेकंड और 10 और 5 के बीच का इंटरवल भी है 5 सेकंड। अगर इंटरवल्स ऑफ टाइम सेम है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर डिस्टेंस दैट इज 10 मीटर वो भी सेम है तो इस तरह की मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसी मोशन। ठीक है, तो इस अगला जो आपके पास में जो टाइप है, ठीक है, तीसरा नंबर का, हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर कोई बॉडी या पार्टिकल अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल या अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो इस टाइप की मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगले 10 सेकंड में वो 50 कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में 100 कर रहा है, मतलब अलग-अलग इंटरवल्स ऑफ टाइम अलग-अलग हो सकता है। तो और उसी के रिस्पेक्ट में इन जो कवर डिस्टेंसेस होती हैं वो भी अलग-अलग हो सकती है। इस टाइप की मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे आपके पास में जो थर्ड टाइप होता है उसको बोलते हैं फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर या किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता है, ठीक है, तो उस ऐसी मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। या अगर कोई पार्टिकल फिक्स पॉइंट के अराउंड एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो मूव करता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि आप अर्थ के रिवोल्यूशन को सर्कुलर मोशन मान सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, वो वैसे तो एलिप्टिकल मोशन है, लेकिन हम समझने के लिए मान सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये सन है और सन के अराउंड अर्थ जो रिवॉल्व करती है उस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगली जो टाइप आपके पास में होती है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या बोलते हैं वाइब्रेशन मोशन। उसमें क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कि कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो मूव करता है, ठीक है, या अप एंड डाउन मूव करता है, तो इस टाइप की मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो आज बच्चों हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके आगे का जो हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, वो हम अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताइए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।